आप देख रहे हैं यूथ की बात द न्यूज़ नाउ के साथ। यहाँ पर जितने भी मसले और मसाइल हैं वो अफसरशाही के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है। हालात 90 से ही लेकर ख़राब हैं और कहीं ना कहीं जब इसमें सुधार आने की कोशिश की गई, सुधार आ रहा था। मामला बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट, खाली अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देखना चाहिए कि सुसाइड की और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वजह है। आप देख रहे हैं यूथ की बात द न्यूज़ नाउ के साथ। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहेंगे विद वीडियो जर्नलिस्ट शुएब नबी और आज का मुद्दा रहेगा बेरोज़गारी और बेरोज़गारी के साथ साथ जो खुदकुशी लगातार खुसूसन शहर श्रीनगर के अंदर होते हैं। बात करते हैं यहाँ के नौजवानों के साथ, बात करते हैं यहाँ के लोगों के साथ। क्या बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? MBBS करके PhD करके बच्चे जो है अब जो है शॉप पर सेल्समैन का काम करते हैं। यहाँ के लोगों से सबसे पहले जानते हैं कितना जो सरकार के वादे थे, क्या वो सरकार के वादे बराबर रहे या दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आइए सबसे पहले करते हैं बात यहाँ के नौजवानों के साथ। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर्स की जो साइकेट्रिस्ट्स है वो भी मानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 3 डेकेडों से जो अनसर्टेनिटी चलती आ रही है, पर्टिकुलरली अगर हम पिछले 3 सालों की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा नामसाइद हालात के चलते यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है काफ़ी बढ़ रहा है। उसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में लोग चले गए हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिल्कुल जो है उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो मेन रीज़न रहा है जो यहाँ पर सुसाइड केसेस अभी बढ़ रहे हैं। आए दिन देखते हैं हम कि एक दिन के बाद जो है यानी कि आफ्टर एवरी डे जो है एक सुसाइड होता है यहाँ पर। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम जो रेशियो निकालेंगे तो एक महीने में 15 सुसाइड्स यहाँ पर होते हैं। तो उसका मेन रीज़न है यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है। जो यहाँ पर अभी जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो नहीं है। यहाँ पर जितने भी मसले और मसाइल हैं वो अफसरशाही के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है। अगर यहाँ पर खुद के MLAs होते काफ़ी ज़्यादा काम जो है वहाँ पर जनरेट होते, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो सस्ते में पड़ गए हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ, अपनी फरियाद लेकर किसको बताएँ। तो अब देखिए, अगर हम इनको बचाना चाहते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन इन द सेंस कि यहाँ पर रिलीजियसली और जो पॉलिटिकली है काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और जो मेन रीज़न है वो ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उसको पहले कम करना है। अगरचे यहाँ पर हम जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुलंद दावे किए थे कि हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम यहाँ पर हर एक को रोज़गार देंगे, लेकिन वही अगर उनके दावे अभी देखेंगे वो बिल्कुल झूठे साबित हो रहे हैं। और उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे यहाँ पर जो आम यूथ है उनको यहाँ पर मुलाजमत मिले। लेकिन उन्होंने एक काम किया, यहाँ पर जो अब मुलाजमत करते थे उनको भी अब नौकरियों से निकाला जा रहा है। और साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो अपना छोटा सा रोज़गार चलाते थे वो भी अब बेरोज़गार हो गए। ये बिल्कुल उसी के चलते हैं क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत है। यहाँ पर पिछले 3 सालों से अगर यहाँ पर एब्रोगेशन के बाद जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और कमर जो तोड़ी वो कोविड-19 ने फिर तोड़ी। ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहे हैं, यहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट है की वजह से हो रहे हैं। हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसकी वजह से ये लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या इसकी मरकज़ी सरकार को इनके लिए जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे, इनके लिए कुछ ना कुछ रोज़गार दस्तयाब करने पड़ेंगे, जो कम हो जाएगा। ये जिस तरह से आपका सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ जो सुसाइडल केसेस है उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं, जो भी हमें देखने वाले हैं वो सब जानते हैं कि कश्मीर के हालात 90 से ही लेकर ख़राब हैं और कहीं ना कहीं जब इसमें सुधार आने की कोशिश की गई, सुधार आ रहा था, उसके बाद फिर से हमने देखा कि इसमें राइज़ आया और हमने देखा कि आर्टिकल के बाद तो बिल्कुल ही नीचे आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट बिल्कुल 0 पर आ गई है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से आर्टिकल के बाद सरकार की तरफ से दावे किए गए कि यहाँ पर जी डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बजाय यहाँ पर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और अब हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि कोविड का लॉकडाउन चल रहा है। कोविड के लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा जो नौजवान लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास काफ़ी डिग्रियां कर के हैं, उनके पास डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, प्राइवेट जॉब भी वो उनकी नसीब नहीं हो रही है। और
क्या कहते हैं, ये एक सबब बन रहा है कहीं ना कहीं जो सुसाइडल केसेस में राइज़ हो रहा है, हम देख रहे हैं। और ज़ाहिर तौर पर आपने देखा होगा कि रिसेंटली जब एक कुलगाम का बच्चा जो है वो सुसाइड करता है, तो साफ़ तौर पर वो अपनी वीडियो में ये भी कहता है कि मैं जी सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो घर की माली हालत है वो ख़राब है, वो खस्ता हाल है, क्योंकि मैं एक टीचर का बेटा हूँ और हमें 2 साल से जो है हमारे वालिद को सैलरी नहीं मिली है। तो सीधी सी बात है और डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है और यहाँ पर जो क्या कहते हैं सैलरीज़ का मसला है। हम डिपार्टमेंट्स की तरफ देखते हैं तो आए दिनों प्रेस कॉलोनी में देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते नज़र आते हैं। सिर्फ यही मांगे होती है उनकी, जो हमारी 2 साल से सैलरी पेंडिंग है, हमारी 2.5 साल से सैलरी पेंडिंग है, हमें मुस्तकिल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक रीज़न बन रही हैं और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न जो है यही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक रीज़न बन रहा है जो राइज़ इन सुसाइडल केसेस है कश्मीर में। देखिए सबसे पहले तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के हालात अगर सुधरते हैं, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक निज़ाम फिर से कायम होता है और उसके तहत फिर जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ और जिस तरह से कहा जा रहा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाएगा और बहुत सारा यूथ जो है वो इसमें एडजस्ट हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें जो है कागजी तौर नहीं करनी है, इनको ग्राउंड लेवल पर भी लाना है और यहाँ पर ज़मीनी जो है इसको शक्ल देनी है, तभी जाकर जो है हमारा यूथ जो है वो इंडल्ज हो सकता है इन चीज़ों में और बुरे कामों से वो परहेज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रग एडिक्शन भी जो है एक मर्ज़ ये भी है, उसमें भी हमारा यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अगर हम ये सारी चीज़ें करें, प्राइवेटाइजेशन को भी फ़रोग़ दें, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी उसकी भी एडवर्टाइजमेंट की जाए, तो मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं, जो नौजवान हैं, वो इन जॉब्स में एडजस्ट हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है नेचुरली जो है वो कम हो सकती है। देखिए सुसाइड की आपने बात की, सुसाइड पहले अगर हमारे मज़हब में देखा जाए बिल्कुल हराम है, करना नहीं चाहिए। जो भी कोई बच्चा सुसाइड के लिए सोच रहा, माइंड बना रहा है, उसको पहले अपने माँ बाप के लिए सोचना चाहिए। अपने माँ बाप, उसके माँ बाप उसके लिए अपनी पूरी जवानी, अपने पूरे अरमान उसके लिए निछावर करते हैं कि उसको पाल पोस के बड़ा करे, उस काबिल बनाए जहाँ पे वो ज़िंदगी में कुछ करता है। सुसाइड का आपने एक मामला बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट, खाली अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देखना चाहिए कि सुसाइड की और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वजह है। जैसे कि आप अपने आप को आइसोलेट करते हो। आज इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई बच्चा या बच्ची हो हमारी कोशिश करती है अलग ही बैठने की। तो हमारी सोसाइटी की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को आइसोलेट ना होने दे, कि उनके साथ बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि शायद वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस नहीं करते, मगर शायद अपने फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी जो मेन वजह है, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, अक्सर वो अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसके बाद एक ऐसी भी चीज़ सामने आती, शायद उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, शायद वो किसी को बता नहीं पा रहे, शायद एक वजह ये भी हो सकती है। इसको भी हमें देखना है, क्योंकि सोशल मीडिया आप यूज़ करें, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मगर अपने लिमिट्स में यूज़ करें। आप खाली वो चीज़ देखें कि जिससे आपको फ़ायदा है, आपकी सोसाइटी को फ़ायदा है और आपकी एजुकेशन में फ़ायदा है। नौजवानों के विचार और जिस तरीके से आपको बखूबी पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां बड़े बड़े सियासतदानों ने बताया कि बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, लेकिन अभी भी जहां देखा जाएगा जम्मू कश्मीर के ज़मीनी सतह पर बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर मामला ये है, जो दिन ब दिन खुदकुशी के मामला भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या बेरोज़गारी की वजह से जो है खुदकुशी के मामला बढ़ते जा रहे हैं? नौजवान दिन ब दिन डिप्रेशन होते जा रहे हैं। सरकार के बड़े बड़े दावे, लेकिन उन दावों में हम देखने को ये मिलता है कि वो दावे बेबुनियाद निकलते आ रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े डिग्रियाँ हाथ में तो है, लेकिन हाथ में वो नहीं है जो होना चाहिए, यानी कि डिग्री के बाद आपके पास नौकरी होनी चाहिए, बड़े बड़े चेयर पर बैठने हो, चाहे बड़े बड़े पोस्ट पर होने चाहिए। लेकिन आज का नौजवान देखने को ये मिलता है, वो शहरी श्रीनगर की सड़कों पर या तो वो जो है अपनी दुकानें खोल कर रखा है, या तो वो सेल्समैन का काम करता है। इसलिए हम गुजारिश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं अरबाब इख्तियार तक बात पहुँचाने की, और अरबाब इख्तियार तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँगे कि बेरोज़गारी के जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर फैलती जा रही है, यहाँ का नौजवान जो है वो दिन ब दिन डिप्रेशन में आ जाता है। इस पर कुछ बात होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं आपको ये आज का प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। और दीजिए इजाज़त, अगले फिर से मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है यूथ की बात द न्यूज़ नाउ के साथ।